السلام علیکم دوستو، میں ہوں سعود عالم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی کے سولوشنز اردو کلاس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سولوشنز۔ سو فرینڈز، فرسٹ آف آل شیئر دا ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کا پھر سے سواگت ہے ہمارے ایک ویڈیو میں، الگ ویڈیو میں۔ تو آج بچوں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ الگ الگ لفظوں کو ملا کر جو جملے بنتے ہیں وہ جملہ آخر کہتے کس کو ہیں، اور جملہ اور اس کی قسمیں۔ ٹھیک ہے بچوں، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جملہ اور اس کی قسمیں، جملہ اور اس کی قسمیں، یعنی جملہ کتنی طرح کے ہیں اور اس کی کتنے اقسام ہیں، وہ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے معلوم کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جملہ، کئی کلموں، جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ۔ سب سے پہلے جملے کا ڈیفینیشن جانیے۔ جملہ کئی معنی دار لفظوں کو ملانے سے جو مجموعہ بنتا ہے اس کو جملہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ کئی معنی دار لفظوں کو ملانے سے جو مجموعہ بنتا ہے اس کو جملہ کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس الفاظ کے الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی اس کی تعریف جملہ کی۔ کئی معنی دار لفظوں، اگر کوئی پوچھے جملہ کسے کہتے ہیں تو کئی معنی دار لفظوں کو ملانے سے جو مجموعہ بنتا ہے اسے جملہ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے اگر بات سمجھ میں نہ آئے، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اسے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے مرکب غیر مفید یا پھر مرکب ناقص کہیں۔ تو مثلا ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم مثال نہیں دیں گے۔ مثلا ابھی ہم ایک جملہ بنائیں گے معنی دار لفظوں کو ملا کے، جیسے کوا، کیا لکھے؟ یہ کوا پلس کالا پلس ہے، یہ الگ الگ لفظ ہے نا۔ کوا کالا ہے تو کیا مل کے کیا بنا؟ کوا کالا ہے۔ اسی طرح لڑکا پلس دوڑ پلس رہا پلس ہے، یہ مل کے کیا بنا؟ لڑکا دوڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہو گیا ایک جملہ۔ اسی کے برعکس یعنی اسی کے بالکل اپوزٹ، اسی کے بالکل الٹا اگر ہم لکھیں گے، جیسے گدھا، فار ایگزامپل گدھا پلس گھاس پلس ہے برابر کیا ہوگا؟ گدھا گھاس ہے۔ یعنی اس سے معنی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ مرکب غیر مفید ہے۔ اس سے یہ جملہ نہیں بنا، جملہ تو بنا ہے لیکن یہ غیر مفید ہے، مرکب ناقص ہے۔ اور مرکب مفید وہ ہے جس سے
बात समझ में आ जाए, जैसे कौवा काला है, लड़का दौड़ रहा है। अब गधा, तो उसके बाद क्या लिख दिया, घास, और है मिलाने से क्या हो गया, गधा घास है। कोई बात समझ में आई? नहीं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम इसी के डिटेल्स में यानी इसकी बिल्कुल गहराई में जाते हैं, जुमले के बिल्कुल गहराई में। तो जुमले में ध्यान से देखिएगा, जुमले में दो टुकड़ों का होना जरूरी है। जुमलों में दो टुकड़ों का होना बिल्कुल जरूरी है, जिसमें से नंबर एक क्या, मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह। नंबर दो मुस्नद, मुस्नद यानी हर जुमले में मुस्नद इलैह और मुस्नद का होना बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं मुस्नद इलैह किसे कहते हैं। नंबर एक, देखिए आप लोग, नंबर एक, मुस्नद इलैह, मुस्नद इलैह उस मुस्नद इलैह जिसके बारे में, मुस्नद इलैह किसे कहते हैं, जिसके बारे में, जिसके बारे में जुमला के अंदर कुछ कहा जाए, कहा जाए। ठीक है, मुस्नद इलैह किसको कहते हैं, जिसके बारे में जुमले के अंदर कुछ कहा जाए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने वाला कौन है, मैं, मेरे बारे में बात की जा रही है, तो मैं क्या हुआ, मुस्नद हुआ, मुस्नद इलैह हुआ, सॉरी मैं क्या हुआ, मुस्नद इलैह हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अहमद दौड़ता है। इस जुमले में, इस जुमले में दौड़ने की निस्बत, निस्बत या यूँ कह लीजिए कि किसके बारे में बात हो रही है, इस जुमले में दौड़ने की निस्बत अहमद की तरफ, अहमद की तरफ की जा रही है। तो अहमद मुस्नद इलैह है। ठीक है, यानी दौड़ने की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है, अहमद की तरफ की जा रही है। अहमद के बारे में बात हो रही है, तो अहमद क्या है, मुस्नद इलैह है। रज़िया रोटी बना रही है, रज़िया रोटी बना रही है, तो इसमें रज़िया क्या है, मुस्नद इलैह है। रज़िया क्या है, मुस्नद इलैह है, क्योंकि रोटी बनाने वाली कौन है, रज़िया, रज़िया के बारे में बात हो रही है, इसलिए रज़िया मुस्नद इलैह हुआ। तो अब चलिए चलते हैं, मुस्नद किसको कहते हैं, मुस्नद को जानने की कोशिश करते हैं। अभी तो हम मुस्नद इलैह समझ गए कि जुमले में जिसके ताल्लुक से यानी जिसके लिए बात की जाए, जिसके ऊपर, जिसके बारे में, उसको मुस्नद इलैह कहते हैं। और नंबर दो क्या है हमारा, मुस्नद, मुस्नद जो बात मुस्नद, जो बात मुस्नद इलैह के बारे में कही जाए, कही जाए, उसे मुस्नद कहते हैं। ठीक है, जो बात मुस्नद इलैह के बारे में कही जाए उसे मुस्नद कहते हैं। जैसे अहमद दौड़ता है। अब इस जुमले में दौड़ना यानी मुस्नद इलैह के बारे में, अहमद मुस्नद इलैह है, सबको पता है मुस्नद अहमद के बारे में बात की जा रही है। तो मुस्नद इलैह के बारे में जो बात कही जाए, क्या बात कही जा रही है, दौड़ने की बात की जा रही है। दौड़ना क्या हुआ, ये दौड़ना क्या हुआ, मुस्नद। रज़िया रोटी, रज़िया रोटी बना रही है, तो इसमें रज़िया मुस्नद इलैह, रज़िया क्या है, मुस्नद इलैह। ठीक है, रज़िया क्या है, मुस्नद इलैह।
और क्या बना रही है, रोटी। तो ये रोटी क्या है, रोटी मुस्नद होगा। क्या होगा, मुस्नद। हर जुमले में मुस्नद और मुस्नद इलैह का होना बिल्कुल ज़रूरी है, लाजमी है। जिस जुमले में मुस्नद इलैह और मुस्नद ना हो वो जुमला मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जुमले की किस्में। जुमले की दो किस्में होती हैं। जुमले की दो किस्में होती है। कौन कौन सी दो किस्में? नंबर 1 जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। नंबर 2 जुमला फ़िअलिया, जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। सबसे पहले जानेंगे हम किसके बारे में, जुमला इस्मिया के बारे में, कि जुमला इस्मिया आखिर कहते किसको है। तो जुमला इस्मिया में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया उस जुमले को कहा जाता है जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह, जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह या मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इस्म हो। ठीक है। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं, उस जुमले को कहा जाता है जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों क्या हो, इस्म हो। जैसे ऐसे बात समझ में नहीं आती है, इसलिए मिसालें दी जाती है। जैसे अहमद बहादुर है, हो रही है, अहमद के बारे में बात हो रही है। तो अहमद क्या है, मुस्नद इलैह है, सभी को पता है। अहमद क्या है, मुस्नद इलैह है। और बहादुर क्या है, इस जुमले में बहादुर मुस्नद है। तो ये अहमद और बहादुर दोनों क्या है, इस्म है। तो जब जिस जुमले में दोनों टुकड़ा यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह इस्म हो उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। अहमद बहादुर है। इसी तरह जैसे ले लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे अदनान एक खिलाड़ी है। अदनान एक खिलाड़ी है, तो इसमें अदनान के बारे में बात की जा रही है। तो अदनान क्या है, मुस्नद इलैह। अदनान क्या है, मुस्नद इलैह। और खिलाड़ी क्या है, मुस्नद। अदनान के बारे में क्या बात बताई जा रही है, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी क्या है, मुस्नद। तो मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों टुकड़ा क्या है, इसमें इस्म है। तो इसलिए ये जुमला इस्मिया हुआ। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगली किस्म। जुमला की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया हमने जान लिया, जुमला इस्मिया जिसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों क्या हो, इस्म हो, वो क्या होगा, जुमला इस्मिया होगा। अब क्या है, जुमला फ़िअलिया। देखिए जुमला फ़िअलिया, जुमला फ़िअलिया इसकी दो किस्में हैं, देखिए अभी जुमला इस्मिया की एक किस्म थी, अब जुमला फ़िअलिया इसकी दो किस्में हैं। वो कौन कौन सी है, नंबर 1 खबरिया। जुमला फ़िअलिया खबरिया, सिर्फ खबरिया लिखते हैं। और दूसरा क्या है, इंशाइया। ठीक है, ये दो किस्में हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जुमला खबरिया की, जुमला फ़िअलिया खबरिया। जुमला फ़िअलिया खबरिया किसे कहते हैं, जुमला फ़िअलिया खबरिया ऐसे जुमले को कहते हैं, ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकें। ठीक है। जुमला फ़िअलिया खबरिया की तारीफ बिल्कुल शॉर्ट में,
ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा हम कह सके। जैसे अहमद आया, अदनान ने खाया, ठीक है। इसी तरह रबिया ने रोटी बनाई, ठीक है। ये हमने 3 मिसाल दी है। अब इसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सकते हैं। क्या पता अहमद आया है कि नहीं आया है, अदनान ने खाया कि नहीं खाया, रबिया ने रोटी बनाई है कि नहीं बनाई है। तो इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। तो इसलिए ये जुमला फेलिया खबरिया है। अब जानते हैं जुमला फेलिया इंशाइया के बारे में, यानी दूसरी किस्म, जुमला फेलिया की दूसरी किस्म जो है जुमला इंशाइया, ये अब इसकी तारीफ हम जानेंगे। जुमला फेलिया इंशाइया, ठीक है। जुमला फेलिया इंशाइया किसे कहते हैं? जुमला फेलिया इंशाइया ऐसे जुमले को कहते हैं, ऐसे जुमला को कहा जाता है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते, ठीक है। ये इसकी तारीफ है। जुमला फेलिया इंशाइया ऐसे जुमले को कहा जाता है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जैसे अहमद पानी लाओ, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कुछ दिनों में मुंबई जाऊंगा, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अहमद जाएगा, अब इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। इसी तरह अहमद पानी लाओ, अब कोई इसको सच्चा या झूठा कह सकता है? नहीं कह सकता है। अगर हम सच कहेंगे तो वो नहीं लाएगा, और कहेंगे झूठा कहेंगे वो अगर ला के दे दिया फिर। तो इसी तरह मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कुछ दिनों में मुंबई जाऊंगा, कोई सच्चा या झूठा नहीं कह सकता है। क्या पता कल मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर आप बोलोगे आप चले जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, तो जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सके उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। तो दोस्तों आज हमें पता चला कि जुमला और उसकी किस्में, जुमले की कितनी किस्में होती हैं? जुमले की 2 किस्में होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया उसे कहते हैं जिसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इस्म हो, और जुमला फ़िअलिया की 2 किस्में हैं, जुमला फ़िअलिया खबरिया और जुमला फ़िअलिया इंशाइया। जुमला फ़िअलिया खबरिया जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सके, जैसे अहमद आया, रोटी खाया, वह सो गया। तो ये सब क्या है? जुमला फ़िअलिया खबरिया में अहमद आया है, वो गया है, अदनान ने रोटी बनाई। तो इसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कह सके उसे क्या कहते हैं? जुमला फ़िअलिया खबरिया कहते हैं। यानी खबरी लाल जो होता है, जैसे हम कोई न्यूज़ देते हैं, यानी मीडिया वाले कोई न्यूज़ दे रहे हैं, क्या पता वो न्यूज़ सही है कि गलत है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। लेकिन जुमला इंशाइया ऐसे जुमले को कहते हैं जिसे आप बिल्कुल सच्चा या झूठा नहीं कह सकते, बिल्कुल हरगिज़ नहीं कह सकते। जैसे मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल बाजार जाऊंगा, अदनान रोटी खाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कमी पेशी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की खातिर मैं जब और जहां मुझे जो भी सुविधाएं मिलती है, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द आप लोगों को उर्दू के बेसिक कवायद में आप लोगों के सामने पेश करूं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए ढेर सारा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें,
लाइक करना है, डिसलाइक नहीं, लाइक करें और इसको अपने यार दोस्तों में बिल्कुल पूरा रियाज ज़िला में फैला दें। यह आपका चैनल है, यह आपका छोटा भाई है, यह आपकी दुआ और मोहब्बत का मोहताज है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।